हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर जालिम के बीच जो आज का खेला जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का क्वालिफायर मुकाबला, इसके बारे में। तो दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और फिर टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे दोस्तों, ये मुकाबला आज रात में 9 बजे से स्टार्ट होगा। ग्राउंड की बात करें तो नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो ये जो पिच रिपोर्ट है दोस्तों, इसी सीजन की पिच रिपोर्ट है। यहाँ पर अभी तक इस सीजन 7 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर। जो टीम पहले बैटिंग की है 3 मुकाबला जीती है और चेस करने वाली टीम 4 मुकाबले जीती है दोस्तों। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो दोस्तों यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग कर रही सॉरी दोस्तों, जो टीम चेस कर रही थी वो ज़्यादातर मुकाबले जीत रही थी। लेकिन रिसेंट में ये देखा जा रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है। एवरेज स्कोर दोस्तों यहाँ पर 165-70 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर मुल्तान दोस्तों 189 रन का बनाया हुआ है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर क्वाटा ग्लैडिएटर्स का 106 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों लो स्कोरिंग मैच अभी तक केवल एक ही मुकाबले में हुआ है। बाकी 150 और 170 के बीच में 2 बार स्कोर बना है, 170 और 190 के बीच में 4 बार, और 190 के ऊपर अभी तक इस ग्राउंड पर स्कोर ही नहीं गया है दोस्तों। तो इस मुकाबले में हो सके 190 के ऊपर भी स्कोर चला जाए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट के जो 3 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों, जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया जिसमें मुल्तान सुल्तान 79 रन से जीत कर आ रही है, जिसमें दोस्तों क्वाटा ग्लैडिएटर्स टारगेट चेज नहीं करने पाई। इस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिला था दोस्तों 9 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले पेशावर जालिम 2 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला था 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले क्वाटा ग्लैडिएटर्स 6 विकेट से जीती थी, जिसमें दोस्तों फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिला था। तो रिसेंट में जो मुकाबले हुए हैं दोस्तों, इस मुकाबले को देखकर तो यही लग रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका थोड़ा जीतने का चांसेस है, और फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। अब दोस्तों, इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पर जुड़ने का फ़ायदा ये है कि दोस्तों यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, स्मॉल लीग की भी और ग्रैंड लीग की भी, और आईपीएल भी आ रहा है तो उसके रिलेटेड बहुत सारा गिवेज भी आएगा और बहुत सारा स्टैट्स की वीडियो, तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो हेड टू हेड के बीच दोनों टीम्स में देखा जाए तो दोस्तों 15 मुकाबले खेला गया है, जिसमें से मुल्तान सुल्तान दोस्तों 10 बार बाजी मारी है और वहीं पेशावर जालिम 5 मुकाबले में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस सीज़न दोनों टीम्स के बीच जो मुकाबले खेला गया है दोनों का दोनों मुकाबला पेशावर जालिम जीती है। तो ओवरऑल हेड टू हेड में मुल्तान सुल्तान का पकड़ा भारी है, लेकिन इस सीजन पेशावर जालिम दोनों मुकाबला जीती है दोस्तों मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। तो इस मुकाबले में पेशावर जालिम का पकड़ा थोड़ा भारी रहेगा। रिसेंट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद पिछला मुकाबला कह सकते हैं 79 रन से जीत कर आ रहे हैं, और वहीं दोस्तों पेशावर जालिम लगातार 3 मुकाबला पहले बैटिंग करते हुए जीत कर आ रहे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो 2 मुकाबले इसी सीजन दोनों टीम्स के बीच खेला गया, इस मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस किए। तो इसे देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कौन से प्लेयर्स को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मुल्तान की तरफ से बात करें तो यासिर खान 1 मुकाबले खेले थे, 43 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान दोनों मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, 1 मुकाबले में 0 रन और 1 मुकाबले में 32 रन। रिजा हैंडिक्स 28 रन और 5 रन। डेविड मलान का परफॉर्मेंस अच्छा था दोस्तों, 52 रन और 19 रन बनाए थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर फ्लॉप रही थी मुल्तान की टीम की। रिजा हैंडिक्स ने आकर पहले मुकाबले में तो पारी संभाली थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे। डेविड मलान का अच्छा परफॉर्मेंस था दोस्तों मिडिल ऑर्डर से, और लो ऑर्डर से इफ्तिकार अहमद का। तो इस मुकाबले में आप लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं डेविड मलान पर अगर खेलते हैं तो, और इफ्तिकार अहमद पर। और मोहम्मद रिजवान को तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर लेना ही है। पेशावर जालिम की बात करें तो इनकी तरफ से श्याम आयूब 46 रन बनाए थे 1 मुकाबले में, बाबर आजम 31 रन और 64 रन, और हसीबुल्ला खान 37 रन और 31 रन। तो ये तीनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मुल्तान की तरफ से आपको मिडिल ऑर्डर लो ऑर्डर के प्लेयर्स पर भी फोकस करना है, और पेशावर की तरफ से टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर ज़्यादा। अब इसके बाद बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में दोनों टीम्स के बॉलर्स ने बहुत ही ज़्यादा विकेट लिया था। डेविड विली को 2 मुकाबले में 2 विकेट मिला, मोहम्मद अली को 2 विकेट, ओसामा मीर को 5 विकेट मिली। तो इस मुकाबले में ओसामा मीर इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्रिस जॉर्डन को 2 विकेट मिली।
अब इसके बाद बात करें पेशावर जालिम की तरफ से, तो आरिफ याकूब को 3 विकेट मिली थी, ल्यूक वुड को 2 विकेट, नवीन उल हक को 2 मुकाबले में 3 विकेट। तो इस मुकाबले में नवीन उल हक और ल्यूक वुड आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इन दोनों को आपको लेकर चलना है। बाकी दोस्तों आमिर जमल जो कि अभी खेल रहे हैं उनको 2 विकेट मिली थी और मुमताज को 1 विकेट। तो बॉलिंग में दोस्तों दोनों टीम्स के बॉलर्स बेहतरीन है, बैटिंग में ही थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन उससे भी बड़ा कन्फ्यूजन आपको टीम बनाते समय बॉलिंग सेक्शन में होगा कि कौन से बॉलर को लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं। तब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट आगे बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर खान खेलते हुए दिखेंगे, फिर उस्मान खान, जॉनसन चार्ल, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इफ्तिकार अहमद, त्याब ताहिर, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी और मोहम्मद अली। तो ये रहेगी प्लेइंग 11। कोई भी बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा दोस्तों। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के। सबसे पहले बैट्समैन के रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान का परफॉर्मेंस पूरे सीजन बहुत ही बेहतरीन रहा है, भले ही पेशावर जालिम के खिलाफ दोनों मुकाबले में फ्लॉप रहे हों, लेकिन पिछले मुकाबले में देख सकते हैं कि 69 रन बनाकर आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में हैं। यासिर खान पिछले मुकाबले में तो 12 रन ही बनाने पाए थे, लेकिन उससे पहले 43 रन और 33 रन बना चुके हैं, और हेड टू हेड में भी इनका देख सकते हैं अच्छा ही रिकॉर्ड है। तो यासिर खान आप लोगों के लिए ज़्यादातर ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको मोहम्मद रिजवान को तो ओपनिंग में लेकर चलना है, और दोस्तों यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से उस्मान खान पिछले मुकाबले में 21 रन ही बनाने पाए, लेकिन उससे पहले 96 रन, 106 रन और 100 रन नॉट आउट की पारी भी लगातार खेले थे। तो उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान टॉप ऑर्डर से इन दोनों को लेकर चलना है। और मिडिल ऑर्डर से बात करें तो दोस्तों इफ्तिकार अहमद को आपको तभी लेना है जब मुल्तान की टीम टॉस हारेगी, तो क्योंकि इनको कभी कभी बैटिंग करने का उतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ओपनर्स यहाँ पर खेल जाते हैं ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस। पिछले मुकाबले में तो 20 रन नॉट आउट बनाए, और उससे पहले 13 रन और उससे पहले 60 रन नॉट आउट की पारी खेले थे पेशावर के खिलाफ ही। तो इस मुकाबले में अगर मुल्तान की टीम टॉस हारती है तो आपको इफ्तिकार अहमद को लेना है। और जॉनसन चार्ल्स की बात करें तो इस सीज़न मात्र 2 ही मुकाबले खेले हैं और 2 मुकाबले में ही अपनी छाप छोड़ दिए हैं। पिछले मुकाबले में 53 रन बनाए, उससे पहले 42 रन। तो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस है खेलने के, तो अगर ये खेलेंगे तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। क्रिस जॉर्डन एज अ बॉलर आप लोग इनको ले सकते हैं। त्याब ताहिर को भी आप लोग यहाँ पर प्रीफर कर सकते हैं जब मुल्तान की टीम टॉस हारे, क्योंकि जब भी इनको मौका मिलता है दोस्तों ये 30, 35, 26 रन बना ही देते हैं। और डेविड विली को भी आप लोग एज अ बॉलर लेकर चल सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर यहाँ पर बेंच पर बैठे हो इनका रिकॉर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट। अब बॉलर्स की बात करें तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर जो अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं बॉलर, सबसे पहले नाम आ रहा है अब्बास अफरीदी का, जो कि हेड टू हेड में एक मुकाबले में 1 विकेट लिए थे, और उसामा मीर को भी 5 विकेट मिली थी दोस्तों 2 मुकाबले में पेशावर जालिम के खिलाफ। और पिछले मुकाबले में दोस्तों अब्बास अफरीदी 2 विकेट लेकर आ रहे हैं और उसामा मीर 3 विकेट। तो इन दोनों बॉलर्स को आपको अपनी टीम में लेना ही लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग डेविड विली और क्रिस जॉर्डन पर भी फोकस कर सकते हैं। क्रिस जॉर्डन को आपको तभी लेना है जब मुल्तान की टीम टॉस हारे, क्योंकि पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी और कभी कभी ये बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो टॉप के यहाँ पर 3 मैंने बॉलर लिख रखा है, अब्बास अफरीदी, उसामा मीर और डेविड विली, ये तीनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी क्रिस जॉर्डन और मोहम्मद अली ग्रैंड लीग के लिए, और इफ्तिकार अहमद को दोस्तों आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी, ये दोस्तों टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो बॉलर बेंच पर बैठे हुए हैं सारा का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं डायरेक्ट पेशावर जालिम की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको श्याम आयूब के साथ बाबर आजम ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर मोहम्मद हैरिस, फिर यहाँ पर टॉम कैडमोर, हसीबुल्ला खान, रोमन पॉयल, आमिर जमल जो कि अच्छे फॉर्म में है, ल्यूक वुड, नवीन उल हक, मुमताज और उसके बाद खुरम शहजाद। तो ये रहेगी प्लेइंग 11 और कोई भी चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा ही। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर पेशावर जालिम के सारे बैट्समैन के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो देखिएगा यहाँ पर नज़र डाल के तो श्याम आयूब और बाबर आजम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। बाबर आजम लगातार दोस्तों 3 मुकाबले में अर्धशतक लगाते हुए आ रहे हैं, 64 रन, 53 रन और पिछले मुकाबले में 51 रन। और श्याम आयूब भी बहुत ही शानदार 88 रन, 38 रन, 46 रन, 30 रन और पिछले मुकाबले में 19 रन की पारी खेले थे। तो दोनों अच्छे फॉर्म में और हेड टू हेड में रिकॉर्ड दोनों का बेहतरीन है। और मोहम्मद हैरिस की बात करें तो पिछले 2 मुकाबले में थोड़ा सा एवरेज स्कोर किए हैं, पिछले मुकाबले में 13 रन और उससे पहले 20 रन, लेकिन पूरे सीजन में इनका परफॉर्मेंस खराब ही रहा है, तो इनको आप लोग ग्रैंड लीग में ही प्रीफर कीजिएगा।
और टॉम कैटमोर की बात करें तो ये भी ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे और हो सके इनकी जगह पर दूसरा कोई प्लेयर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी चेंजेस होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हसीबुल्ला खान की। तो हसीबुल्ला खान स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, देख सकते हैं, लेकिन पिछले के कुछ मुकाबले में ये भी फ्लॉप रह रहे हैं और पिछले मुकाबले में 1 रन ही बनाने पाए थे और उससे पहले 6 रन। तो ये भी ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रोमन पॉयल की बात करें तो इनको आप लोग ले सकते हैं दोस्तों स्मॉल लीग के साथ ग्रैंड लीग में, क्योंकि हर मुकाबले में इनको अच्छा खासा बैटिंग करने का मौका मिलता है। पिछले मुकाबले में 30 रन बनाए थे और उससे पहले 28 रन और फिर 23 रन। तो ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है तो उसके आधार पर ले सकते हैं। और आमिर जमल इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक मुकाबले में 87 रन बनाए थे, आप सभी को याद ही होगा, और बॉलिंग से इनको विकेट मिल रही है। तो लो ऑर्डर से आमिर जमल और रोमन पॉयल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं चांसेस है कि आसिफ अली वापसी कर जाएं और पॉल वॉल्टर अगर खेलते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट भी कर रहेंगे। अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो इनके बॉलर्स भी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बॉलिंग में आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ पर ल्यूक वुड की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली और उससे पहले 2 विकेट, और हेड टू हेड में 2 विकेट ले चुके हैं 2 मुकाबले में। तो ये इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, इनको आपको स्मॉल लीग में लेकर चलना है। नवीन उल हक की बात करें तो पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली और 2 मुकाबले में हेड टू हेड में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 3 विकेट लिए हैं। तो दोनों टॉप ऑर्डर के मैंने जो बॉलर लिख रखा है ये दोनों को आपको लेकर चलना है। और वहीं आमिर जमल की बात करें तो आमिर जमल की रिसेंट परफॉर्मेंस के आधार पर आप लोग इनको ले सकते हैं। रिसेंट के 3-4 मुकाबले में बहुत ही शानदार बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी किए हैं। तो यहाँ पर जो टॉप के 3 मैंने बॉलर को लिख रखा है ये तीनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद श्याम आयुब की बात करें तो इनको तो आपको एज अ बैट्समैन लेना है, लेकिन बॉलिंग भी करते हैं। पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली, उससे पहले 2 विकेट। तो श्याम आयुब आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन भी हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि अगर बैटिंग से फ्लॉप होते हैं तो बॉलिंग से विकेट ले लेते हैं और अगर बॉलिंग से फ्लॉप होते हैं तो बैटिंग में अच्छा रन बना देते हैं। और मुमताज़ की बात करें और यहाँ पर खुर्रम शहजाद, ये दोनों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन पर आपको ज़्यादातर ग्रैंड लीग पर फोकस करना है। और यहाँ पर आरिफ याकूब अगर खेलते हैं तो इनको आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ले करना है, क्योंकि बॉलिंग में बहुत ही अच्छा हेड टू हेड में रिकॉर्ड है। तो ये तो होगी दोस्त यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स की। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये रहेगी दोस्त यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन की प्रीव्यू, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे बाबर आजम और वाइस कप्तान यहाँ पर मैं मोहम्मद रिजवान को रिसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर वाइस कप्तान किया हूँ। विकेट कीपर से मैं मोहम्मद रिजवान को लेकर चल रहा हूँ और बैटिंग से और विकेट कीपर से यहाँ पर उस्मान खान को भी, क्योंकि उस्मान खान भी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, शतक लगा चुके हैं, 96 रन के भी पारी खेले थे। बैटिंग से मैं बाबर आजम को ले रहा हूँ और यहाँ पर जोनाथन चार्ल्स को। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं बैट्समैन टॉप ऑर्डर के मुल्तान की तरफ से ले रहा हूँ, पेशावर जालिम की तरफ से मात्र 2 ही बैट्समैन टॉप ऑर्डर के अच्छी फॉर्म में हैं, बाबर आजम और श्याम आयुब, इन दोनों को मैंने लिया है। और लो ऑर्डर से यहाँ पर आमिर जमल को ले रहा हूँ। तो इस टीम में 1-2 बदलाव जरूर होंगे जो कि टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। ऑलराउंडर से मैं क्रिस जॉर्डन को यहाँ पर ले रहा हूँ और बॉलिंग में मैंने यहाँ पर उसामा मीर को लिया, ल्यूक वुड को, मोहम्मद अली को और यहाँ पर डेविड विली को। तो इस टीम में बदलाव ये होगा कि दोस्तों मोहम्मद अली की जगह पर मैं नवीन उल हक को ले सकता हूँ, नहीं तो पेशावर की तरफ से यहाँ पर मैं एक बैट्समैन को लूँगा टॉस के हिसाब से। अगर पेशावर जालिम की टीम टॉस जीतेगी तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है एक मैं बैट्समैन ले लूँ पेशावर की तरफ से, नहीं तो यहाँ पर मोहम्मद अली की जगह पर नवीन उल हक को भी ले सकता हूँ। फिलहाल जो ये मेरी टीम है थोड़ा बहुत मुल्तान को फेवर करते हुए हो गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुल्तान के ज़्यादातर प्लेयर्स रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऑलराउंडर मिलाकर दोस्तों बॉलिंग में देख सकते हैं 4 बॉलर लिया हूँ दोस्तों मुल्तान की तरफ से, और एक मैंने मोहम्मद अली की जगह पर चेंज करना है, उनको मैं फ़िलहाल इसी तरह लिया हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं 4 ही बैट्समैन मतलब 4 ही प्लेयर लिया हूँ दोस्तों पेशावर की तरफ से, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो मेरी टीम है दोस्तों इस वीडियो के लिए फाइनल टीम है, कैप्टन बाबर आजम और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आप लोग स्पेशल ग्रैंड लीग की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, उसकी भी वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।